हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एक बार फिर से नए इंग्लिश स्टोरी में। दोस्तों, इंग्लिश सीखने का सबसे आसान व सरल तरीका है तो वो है आपका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन या फिर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, तो मैं बेसिकली एक शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी लेकर के उपस्थित हूँ और इस पूरे इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे हम लोग। ठीक है, और किस तरीके से इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग को फाइंड किया जाता है, नए नए वोकैब, नए नए वर्ड मीनिंग, ये तमाम चीज़ें आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, जिससे आपको अपने इंग्लिश लैंग्वेज में इंप्रूव लाने में काफ़ी मदद करेगी। ठीक है, मदद साबित होंगी। सो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स सी व्हाट्स इन द स्टोरी। उससे पहले इस स्टोरी का शीर्षक देखते हैं, टाइटल, तो वो है आपका समथिंग मोर वैल्यूएबल। ठीक है, समथिंग का मतलब होता है कुछ। ठीक है, मोर का मतलब होता है से अधिक या फिर ज़्यादा, वैल्यूएबल का मतलब होता है मूल्यवान। ठीक है, यहाँ पे देखिए मच मोर मस्ट। ठीक है, यहाँ पे मोर है, मच मोर मस्ट। मच का मतलब होता है ज़्यादा, अत्यधिक। मोर का मतलब होता है उससे ज़्यादा, उससे अत्यधिक। और मस्ट यहाँ पे आगे मिलेगा आपको, तो उसका मतलब होता है सबसे ज़्यादा, सबसे अत्यधिक। ठीक है, यानी कि कुछ अत्यधिक मूल्यवान। ठीक है, समथिंग मोर वैल्यूएबल का मतलब हुआ कुछ अत्यधिक मूल्यवान। ओके, ये आगे इस स्टोरी का अच्छे से अध्ययन करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिच मैन्स इन ब्राज़ील। ठीक है, इन ब्राज़ील, ब्राज़ील में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिच मैन। ठीक है, मोस्ट मतलब सबसे अत्यधिक, पावरफुल यानी कि शक्तिशाली, रिच मैन यानी कि अमीर आदमी। ठीक है, सबसे अत्यधिक शक्तिशाली अमीर आदमी ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में सबसे अत्यधिक अमीर आदमियों में से एक, वन ऑफ दी मतलब उनमें से एक, मैड अनाउंसमेंट यानी कि घोषणा करे। अनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है कि घोषणा या फिर उद्घोषणा। ठीक है, तो मैड ए अनाउंसमेंट, एक उद्घोषणा की। ही अनाउंस्ड, उसने उद्घोषणा किया, दैट कि ही विल बी व्यूरिंग। देखिए, व्यूरिंग का मतलब होता है दफनाना। ठीक है, ही विल बी व्यूरिंग, वह दफनाएगा, हिज $1,000,000 रेयर बंटले कार। ठीक है, हिज $1,000,000 यानी कि अपना $1,000,000, रेयर मतलब दुर्लभ, वेंटले कार यानी कि जो वेंटले कार होती है, रेयर यानी कि दुर्लभ। ठीक है, यानी कि ही विल बी व्यूरिंग, वह दफनाएगा अपने $1,000,000 के दुर्लभ कार को। ठीक है, दुर्लभ बेंटले कार को वह दफनाएगा इन द ग्राउंड, ज़मीन में। अरे समझ में, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि उसने क्या किया कि अनाउंसमेंट किया, घोषणा किया कि ही विल बी व्यूरिंग, वह दफनाएगा अपने $1,000,000 के दुर्लभ बेंटले कार को इन द ग्राउंड, ज़मीन में। सो डैट, ताकि, सो डैट का मतलब होता है ताकि, ही कुड, यहाँ पे आपको डबल ही कुड मिलेगा। ठीक है, जबकि एक ही होना चाहिए, फिर भी ही कुड ड्राइव इट, वह इसे चला सके। ठीक है, इवन इन हिज आफ्टर लाइफ। ठीक है, अपने जीवन के बाद भी। ठीक है, अपने जीवन के बाद भी। ठीक है, क्योंकि वह अपने जीवन के बाद भी इसे चला सके। दिस रिसीव्ड अ लॉट ऑफ मीडिया अटेंशन। ठीक है, दिस इज रिसीव्ड, इससे प्राप्त हुए। अ लॉट ऑफ का मतलब होता है अत्यधिक, मीडिया का मतलब जो है जो मीडिया या फिर पत्रकारिता जो भी होते हैं, यानी कि इससे बहुत सारे मीडियाओं का अटेंशन यानी कि ध्यान। ठीक है, बहुत सारे मीडियाओं का ध्यान आकर्षित हुआ। एंड सम इवेंट्स क्रिटिसाइज्ड हिम। देखिए, क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना की है। ठीक है, क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना करना, क्रिटिसाइज्ड का मतलब हुआ आलोचना की है। ठीक है, सम इवेंट क्रिटिसाइज्ड हिम। ठीक है, कुछ लोगों ने उनकी आलोचना भी की। फॉर वेस्टिंग, बर्बाद करने के लिए, सच रेयर, ऐसे दुर्लभ, एंड प्रीसियस, और कीमती, कमोडिटी का मतलब होता है वस्तु। ठीक है, सच मतलब कहता है ऐसे, रेयर मतलब कहता है दुर्लभ, प्रीसियस का मतलब होता है कीमती। ठीक है, कमोडिटी का मतलब होता है वस्तु, यानी कि ऐसे दुर्लभ और कीमती वस्तुओं को बर्बाद करने के लिए, फॉर वेस्टिंग, बर्बाद करने के लिए, सम इवन क्रिटिसाइज्ड हिम, कुछ लोगों ने उनका आलोचना करी। ठीक है, एज ही कैन डोनेट इट फॉर चैरिटी। देखिए, चैरिटी का मतलब होता है दान देना। ठीक है, एज, क्योंकि, ही कैन डोनेट इट, वह इसे दे सकते हैं, फॉर चैरिटी, दान के लिए। ठीक है, यानी कि क्योंकि वे इसे दान में दे सकते हैं। ठीक है, और चूंकि वे वेस्ट कर रहे थे तो इसलिए लोगों ने क्या कहता है, उनका आलोचना करी थी। इवन आफ्टर मैनी क्रिटिसिजम्स ही रिसीव्ड। ठीक है, देखिए, मैनी का मतलब होता है बहुत, क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना। इवन आफ्टर मतलब क्या होता है कि के बाद भी। ठीक है, यानी कि बहुत सारे आलोचनाएं प्राप्त होने के बाद भी। ठीक है, ही रिसीव्ड, उन्हें प्राप्त होने। ठीक है, यानी कि बहुत सारे आलोचनाएं उन्हें प्राप्त होने के बावजूद भी, ही वेंट ऑन विथ सेरेमनी। सेरेमनी का मतलब होता है समारोह। ठीक है, ही वेंट ऑन मतलब भी जारी रखे, विथ सेरेमनी यानी कि समारोह। ठीक है, यानी कि उन्होंने अपना समारोह आयोजित करते रहे। ऑन द डिसाइडेड डेट, यानी कि निश्चित तिथि पर, ऑन द डिसाइडेड डेट, निश्चित तिथि पर वह समारोह आयोजित करते रहे। मीडिया वाज प्रेजेंट देयर, मीडिया वाज, मीडिया थे, प्रेजेंट देयर, वहाँ उपस्थित। ठीक है, यानी कि मीडिया वहाँ उपस्थित थे, टू कवर डैट इवेंट,
कवर करने के लिए उस घटना को, उस कार्यक्रम को, ठीक है। यानी कि मीडिया वहाँ उपस्थित है उस घटना को, टू कवर दैट इवेंट, उस घटना को, उस कार्यक्रम को कवर करने के लिए। ग्राउंड वॉज प्रिपेयर्ड, ज़मीन तैयार की गई थी, फॉर द ब्यूरियल, दफनाने के लिए, ब्यूरियल मतलब दफनाने की, फॉर द ब्यूरियल दफनाने के लिए, फॉर हिज बेंटले, उसकी बेंटले के लिए, ठीक है। यानी कि ज़मीन तैयार की गई थी दफनाने के लिए उसके ब्यूरियल को, ठीक है। ऑफ हिज बेंटले, उसकी बेंटले को दफनाने के लिए ज़मीन तैयार की गई थी। जस्ट मोमेंट बिफोर लोअरिंग डेट कार इनटू ग्राउंड, ठीक है। इनटू ग्राउंड, ज़मीन में, डेट कार, उस कार को, लोअरिंग बिफोर, गिराने से पहले, जस्ट मोमेंट, कुछ क्षण, ठीक है। यानी कि उस कार को ज़मीन में गिराने से कुछ क्षण पहले, ठीक है, जस्ट मोमेंट बिफोर, कुछ क्षण पहले, ठीक है। ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने घोषणा करी, ही डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा करी, डेट की, ही वॉन्ट ब्यूरी, वह नहीं दफनाएंगे, ठीक है। ही वॉन्ट ब्यूरी, वह नहीं दफनाएंगे, हिज कार, अपने कार को, ठीक है। पीपल प्रेजेंट देयर वेयर कन्फ्यूज्ड, लोग प्रेजेंट देयर, वहाँ उपस्थित, वेयर मतलब थे, कन्फ्यूज यानी कि असमंजस, ठीक है। यानी कि पीपल प्रेजेंट देयर वेयर कन्फ्यूज्ड, यानी कि वहाँ उपस्थित लोग कन्फ्यूज्ड थे, असमंजस में थे। एंड क्वेश्चन, और प्रश्न किए हिज अनाउंसमेंट, उसकी उद्घोषणा पर, ठीक है, मतलब उनकी घोषणा पर प्रश्न पूछे। जस्ट देन, फिर तभी, ही टोल्ड एवरीवन, उसने बताया हर किसी को, ठीक है। जस्ट देन ही टोल्ड एवरीवन, फिर उसने हर किसी को बताया, अबाउट हिज रियल मोटिव, ठीक है। देखिए, रियल का मतलब होता है सचमुच, और मोटिव का मतलब होता है इरादा या फिर मकसद, ठीक है। यानी कि अपने असली मकसद के बारे में हर किसी को फिर तभी उसने बताया। फॉर क्रिएटिंग, मतलब बनाने के लिए, ऑल द बुज एंड ड्रामा, बुज का मतलब होता है हंगामा और ड्रामा मतलब नाटक, ठीक है। मतलब इतने सारे हंगामा और ड्रामा बनाने के लिए अपने असली मकसद को, अपने असली जो मकसद थी उसके बारे में हर किसी को बताया। आगे देखते हैं उसने क्या बताया। वाज टू क्रिएट अवेयरनेस, ठीक है। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता पैदा करना, ठीक है। मतलब टू क्रिएट अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करने के लिए, अमॉन्ग पीपुल, लोगों के बीच, अबाउट ऑर्गन डोनेशन। देखिए, ऑर्गन का मतलब होता है अंग, और डोनेशंस का मतलब होता है दान, ठीक है। यानी कि अंग दान के बारे में अमॉन्ग पीपुल, लोगों के बीच, अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करने के लिए उन्होंने जो है इतने सारे हंगामा और ड्रामा किए थे। अरे समझ में, ही सेड, उन्होंने कहा, पीपुल कंडेम्ड में, लोगों ने मेरी निंदा की। कंडेम्ड का मतलब होता है निंदा, ठीक है। उन्होंने कहा, लोगों ने, पीपुल कंडेम्ड में, लोगों ने मेरी निंदा की, बिकॉज, क्योंकि, आई वांटेड टू ब्यूरी, मैं चाहता था, ब्यूरी यानी कि दफनाना, $1 मिलियन बेंटले, ठीक है, $1 मिलियन के बेंटले को, कि यानी कि लोगों ने मेरी निंदा की क्योंकि मैं, आई वांट टू ब्यूरी, मैं दफनाना चाहता था $1 मिलियन के बेंटले। इन फैक्ट, वास्तव में, मस्ट पीपुल्स, ठीक है, बहुत सारे लोग, ब्यूरी समथिंग, कुछ चीज़ें दफना देते हैं, अलॉट मोर, मतलब बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, वैल्यूएबल देन माई कार, ठीक है। देन माई कार, मेरे कार से, वैल्यूएबल का मतलब होता है मूल्यवान। अरे समझ में, यानी कि कहीं ज़्यादा अत्यधिक मतलब मूल्यवान, कहीं ज़्यादा अत्यधिक मूल्यवान, देन माई कार, मेरे कार से, मस्ट पीपल्स ब्यूरी समथिंग, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है उसे दफना देते हैं। दे ब्यूरी, वे लोग दफनाते हैं। हार्ट्स मतलब दिल, लीवर, लंग्स मतलब फेफड़े, आइज मतलब आँख, किडनी जो आपकी पेट होती है, ठीक है। मतलब लोग जो है वे लोग दफना देते हैं अपने दिल को, लीवर को, फेफड़े को, आँखों को, किडनी को, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, मेरे कार से भी कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसको लोग जो है दफना देते हैं। दिस इज एब्सर्ड, यह बेतुका है। दिस इज एब्सर्ड, यह बेतुका है। सो मेनी पीपल्स, बहुत सारे लोग, वेटिंग फॉर ट्रांसपेरेंट, ठीक है, मतलब प्रत्यारोपण के, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है प्रत्यारोपण, ठीक है। सो मेनी पीपल्स, बहुत सारे लोग, वेटिंग फॉर ट्रांसपेरेंट मतलब प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एंड, और, यू ब्यूरी, तुम दफना रहे हो, योर हेल्दी ऑर्गन, ठीक है, अपने स्वास्थ्य अंगों को। यू ब्यूरी योर हेल्दी ऑर्गन, तुम दफना रहे हो अपने स्वास्थ्य अंगों को। डैट कुड सेव, जो बचा सकती है, ठीक है, डैट कुड सेव, जो बचा सकती है। सो मैनी लिव्स, बहुत सारे के जीवन को, ठीक है, जो बहुत सारे लोगों के जीवन को बचा सकती है, ठीक है। यानी कि इस स्टोरी के माध्यम से वे जो ब्राज़ील के सबसे पावरफुल रिच मैन हैं वो इतना संदेश देना चाहते हैं कि जो हमने अपने महंगी कार को जब दफनाने के लिए तैयार थे तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, मुझे कंडेम नहीं किया, ठीक है। अलॉट ऑफ पीपल्स कंडेम्ड मी, बहुत सारे लोगों ने मुझे कंडेम नहीं किया, निंदा करे, ठीक है, कि हम इतने सारे महंगे चीज़ों को दफना रहे हैं।
तो मेरा छोटा सा संदेश यही है कि हम जो मरने के बाद जो बहुत सारी चीज़ों को दफना देते हैं, जैसे कि अपने आँख, लीवर, फेफड़े, ये चीज़ें, अगर ये चीज़ें हम इसको डोनेट करें, चैरिटी करें, तो कितना अच्छा होगा, कितना बेहतर होगा। ये तो बेसिकली इस स्टोरी के माध्यम से ऑर्गन डोनेशंस का संदेश जो है मैसेज दी जा रही है। ओके, मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे द्वारा ये प्रस्तुत स्टोरी आपको पसंद आए होंगे। आपको स्टोरी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।